समझ में नहीं आता है कि जो बीपीएससी का एग्जाम दे के निकलता है, जो टीचर बनते हैं, उनको 2+2 उसको A+² भी 2 का पता नहीं है। खुद के पाठक जी ने कई लोगों से पूछा और उनको डिग्री आपको मिल जाता है स्कूल का कि जितने जीनियस लोग हैं वो सब आउट हैं और जितने पैरवी वाले और पैसे वाले लोग हैं सब भीतर हैं। प्रोफेसर की बहाली बीपीएससी के तर्ज पर हो, आउटसोर्सिंग के तर्ज पर नहीं हो, किसी कीमत पर। और दरोगा में जो हुआ उसकी इंक्वायरी हो, उसकी जांच हो, जो लोग दोषी हैं उसको जेल भेजिए। नमस्कार, हूँ आपके साथ बंटी कुमार। देखिए, बिहार में बीते दिनों दरोगा की परीक्षा हुई थी। उनको लेकर के आज जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने साफ साफ कह दिया कि आखिर पेपर लीक हो जाना ये दुर्भाग्य की बात है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि जैमर लगा हुआ था, सीसीटीवी लगा हुआ था। बिहार में इस तरह के मामले ये कोई नया नहीं है। बीते कुछ माह पहले भी कांस्टेबल की परीक्षा हुई थी, उनमें भी जो है पेपर लीक हो गई थी और परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। बिहार में इस तरह के लगातार मामले आती हैं और दरोगा की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो जाना ये दुर्भाग्य की बात है। तो क्या कुछ करें जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, सबसे पहले आप वो सुनिए। मैं बार पहले भी दरोगा के एग्जामिनेशन में जब पेपर लीक हुआ था उस वक्त भी मैंने कहा था कि क्या आम आदमी, कॉमन आदमी जो जीनियस है, क्या उसके लिए कोई संभावना है बीपीएससी के द्वारा नौकरी में जाने का। दरोगा वाले बहाली में इसके पहले भी लीक आउट हुआ था और लगातार मैं इतना जानता हूँ कि मुझको आप ये बताइए कि 5 बजे से 9 बजे तक महिलाएं दूर से आती है, वो आपको एग्जामिनेशन मुझको 9 बजे से 5 बजे तक रखते हैं। स्कूल में ये कौन सा प्रावधान है? स्कूल में भी आपका सर सबकी पॉलिसी गलत है। आपकी स्कूल में आता है 9 बजे से 5 बजे तक आप महिलाओं को बिठाएंगे, उसके बाद 5 बजे के बाद रात हो जाता है, महिलाएं कैसे जाएगी? सारी पॉलिसी जो सरकार ये पदाधिकारी बनाती है। अब बीपीएससी मामले में इस कदर स्थिति बुरी है, समझ में नहीं आता है कि जो बीपीएससी का एग्जाम दे के निकलता है, जो टीचर बनते हैं, उनको 2+2 उसको A+² भी 2 का पता नहीं है। खुद के पाठक जी ने कई लोगों से पूछा और उनको डिग्री आपको मिल जाता है स्कूल का। तो ये कहाँ से मिल जाता है? जब वो लिखा नहीं, जब तो कहाँ से मिल गया? इसका मतलब है कि जितने जीनियस लोग हैं वो सब आउट हैं और जितने पैरवी वाले और पैसे वाले लोग हैं सब भीतर हैं। दूसरी चीज, जो KS दुबे जिसके चेयरमैन हैं और वो दरोगा मामले में बार पहले भी हुआ था, आज फिर हुआ, तो 2-2, 3-3 बार होने के बाद उसको आप पद पर बनाए रखिएगा, उसको आप हटाइएगा नहीं। क्यों भाई? इंक्वायरी क्यों सेटअप नहीं होती है? मैं बार इसी बात को दोहराता हूँ। तीसरी चीज, बीपीएससी में आप जो लौकिक भाषा जो पहले भरते थे, अब आप कह रहे हैं कि नहीं, उसके अलावा आप जैसे मैथिली नवमी सूची में है, भोजपुरी में लोग भी आ जाते थे, लेकिन उसके बाद आपने जो है क्षेत्रीय भाषा को आपने हटा दिया। ये किस आधार पर आपने हटाया? तो ये लगातार जो चेंजिंग होती है, इससे अत्यधिक परेशानी आम लोगों को होते जा रही है। इसीलिए हम चाहते हैं दरोगा भर्ती वाले जो क्वेश्चन लगातार आउट हो रहा है, उसकी पूरी इंक्वायरी सरकार किसी वर्तमान न्यायाधीश के साथ किया जाए और जहां एग्जामिनेशन दिया जाता है उसका पूरा का पूरा सीसीटीवी फुटेज वहां लगे। सीसीटीवी फुटेज एग्जामिनेशन हॉल में लगनी चाहिए। ये क्या स्थिति है? क्या कोई लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? क्या तो सब कुछ पता चल जाएगा। के खिलाफ इन लोगों ने पैसा ले लिया और एजेंडा तय करता है मोदी, भाजपा। सूप बाजे तब बाजे, चलनियो बाजे है। आप अपना अतीत उठा के नहीं देख रहे हैं कि आपकी स्थिति क्या है। और दयानिधि मारन को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? गलत है, गलत बयान है वो, ये सही नहीं है। उनको पहले संविधान पढ़ना चाहिए। हम तो डिमांड करते हैं कि आप बिहार में डोमिसाइल मुद्दा लागू करिए और
प्रोफेसर की बहाली बीपीएससी के तर्ज पर हो, आउटसोर्सिंग के तर्ज पर नहीं हो, किसी कीमत पर, किसी कीमत पर। और दरोगा में जो हुआ उसकी इंक्वायरी हो, उसकी जांच हो, जो लोग दोषी हैं उसको जेल भेजिए। बहुत क्लियर है सर। इंडिया गठबंधन के बारे में अभी बता रहे थे, आने वाले लोकसभा चुनाव में अब हम एनडीए और गठबंधन, देखिए लोकल इशू देखिए, इंडिया गठबंधन आप ही तय नहीं करिए ना, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। छोटे दलों का भाव नहीं दे रहा भैया। मेरी उम्मीद है कि सभी लोगों को अपना अपना अहंकार खत्म करके, यदि आप देश बचाना चाहते हैं ना, और लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, और संविधान के प्रति यदि आपकी जिम्मेदारी बढ़ी और संविधान आज खतरे में है, 200 लगभग सांसद को बाहर कर दिया गया। आज़ाद हिंदुस्तान के बाद पहली बार ऐसा हुआ। और रोड पर कोई व्यक्ति यदि सरकार के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ बात करती है तो उसको आप ईडी सीबीआई लगा देते हैं उसके पीछे। तो ना सदन में हम बोल पाएंगे ना रोड पर बोल पाएंगे। जब कंप्लीट रूप से सड़क और सदन दोनों में डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी और उसके बाद भी अहंकार का कोई गुंजाइश यदि नेता लोग रखेंगे, जहां जो लोग जीतने वाले हैं नेक टू नेक, यदि आप नहीं देख करके आप समझौता करेंगे तो कल ये बेनिफिट आप इसका मतलब बीजेपी को दे रहे हैं। एक तरफ इतनी बड़ी घटना, 200 सांसद को बाहर कर देना, पूरे देश में हिटलर का शासन लागू कर देना, तो इसीलिए उस पर कोई चर्चा नहीं। तो आपने सुना किस तरह से जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने जो है बिहार दरोगा के एग्जाम को लेकर के, जो पेपर लीक हुए उनको लेकर के क्या कुछ कहा है। काफ़ी आक्रोश दिखे, सरकार के प्रति नाराजगी जताई, पदाधिकारी के प्रति नाराजगी जताई। बता दें कि परीक्षा हॉल में सीसीटीवी जैमर रहते हुए भी यह परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो जाना बिहार में कोई नई बात नहीं है। लगातार बिहार में इस तरह के मामले निकल के आते हैं, लेकिन संज्ञान लेने वाला कोई नहीं। की परीक्षा का भी जो है पेपर लीक हुआ था, लेकिन इस बार दरोगा की जो पेपर लीक होने की बात कही जा रही है। तो क्या कुछ कहा जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, आपने भी सुना। बहरहाल कहीं मत जाइए, देखते रहिए। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ बंटी को मधेपुरा।